हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम आईएएस। दिस इज आरुषि हियर एंड आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि द हिंदू एडिटोरियल में आज पब्लिश हुआ है। हाउ इज क्लाइमेट चेंज गोइंग टू अफेक्ट इंडियाज व्हीट प्रोडक्शन। अब ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो इंडिया हैपेंस टू बी द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। कई बार ऐसा भी हुआ है कि ऑन अ गुडविल बेसिस हम लोगों ने एज एन फॉरेन एड thousands and tons of wheat transfer किए हैं to countries who are battling war-torn countries who are battling the crisis of hunger. Wheat and rice दोनों ही MSP के अंडर बहुत ही important crops माने जाते हैं एंड फूड सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत ही important threshold कह सकते हैं it is for our economy. हर साल हमारी कंट्री टारगेट करती है कि कम से कम 30 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट एटलीस्ट वी आर प्रोड्यूसिंग एंड a good amount of it is maintained as a buffer stock. A buffer stock फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टारगेट सेट करता है कि इतने मिलियन टन्स ऑफ व्हीट, राइस और अदर एसेंशियल कमोडिटीज का बफर स्टॉक मेंटेन करना चाहिए बिकॉज दीज आर important essential commodities that are very important for survival. अब इनके प्राइस को मॉनिटर करने के लिए, प्राइस में इनस्टेबिलिटी पे चेक लगाने के लिए प्राइस मॉनिटरिंग सेल जो कि एफसीआई का ही पार्ट है, बफर स्टॉक में से सेल्स, परचेज एंड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स को मैनेज करता है इन ऑर्डर टू कीप द नेशन वाइड प्राइसेस स्टेबल। हम लोग बात करते हैं कि मिलेट्स happen to be a very good alternative to wheat. They happen to be a very good alternative to wheat given the rising impact of climate change. But completely उसके ऊपर depend हो जाना is also not very feasible for the Indian economy, not right now and not even in the near future. आने वाले समय में भी ये इतना feasible नहीं रहेगा. Wheat happens to be the staple for our economy, for our country, one thing. Second thing, अगर हम लोग रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखें तो अब तक का जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहा है स्पेशली व्हीट का, that is 115 million tons. So again it is a very important crop not just for the Indian farmer but also for the rest of the population जो by and large wheat के कंजम्पशन पे निर्भर रहता है, right? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें climate resilient variety of wheat, other than that 1966 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो वी केम अप विथ कल्याणी सोना एंड सोनालिका वैरायटी ऑफ व्हीट जो कि शॉर्ट हाइटेड, ज्यादा रेजिलियंट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग वैरायटी ऑफ व्हीट है। अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से व्हीट क्रॉप पे क्या असर पड़ रहा है, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट। क्लाइमेट, व्हीट एक राबी क्रॉप है। वी ऑल नो द बेसिक नेचर ऑफ व्हीट इज दैट इट इज अ राबी क्रॉप। राबी क्रॉप यानी कि इसका जो सोइंग सीजन होता है दैट इज फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च, राइट? व्हीट बीइंग अ राबी क्रॉप 30 डिग्री से ज्यादा जो है टेम्परेचर इसका नहीं होना चाहिए। व्हाट हैपेंस इज दैट हीट वेव्स जब आने लगते हैं ड्यूरिंग द राइपनिंग सीजन, दैट इज ड्यूरिंग द एंड ऑफ फेब्रुअरी मार्च, व्हेन द टेम्परेचर्स राइज ऑल ऑफ अ सडन, एंड इस साल का फेब्रुअरी इट हैज बीन द वार्मेस्ट इन 124 years. So when the temperature rise all of a sudden, what happens is that the wheat crop का जो ripening होता है वो premature होता है, and with premature ripening comes early decaying as well. With premature ripening also follows diseases, right? Crops में अलग अलग diseases लगने लग जाते हैं. So it becomes even more difficult. Farmers को भी loss हो रहा है, government को भी loss हो रहा है, right? So it becomes difficult to store it, to ensure कि इसकी shelf life लंबी रहे. तो इसका alternative क्या है? Again, 1966 we came up with a drought resistant variety of wheat, HYV wheat, कल्याणी सोना एंड सोनालिका। अब ये जो कल्याणी सोना एंड सोनालिका वैरायटी ऑफ व्हीट है दैट हैपेंस टू बी मच मोर स्टर्डियर, शॉर्टर इन हाइट, बट उसमें फ्लॉ ये था दैट इट रिक्वायर्ड मोर फर्टिलाइजर, लेस इरिगेशन यस बट मोर फर्टिलाइजर।
So right now, ICAR has come up with a climate resilient variety of wheat, understanding that yes, entirely the entire nation cannot completely depend on millets. We have come up with a climate resilient variety of wheat, that is Trombe Jodhpur, Pusa Gehu Sharbati, Pusa Prabhat varieties, right? We have the Karnal variety. So these are the varieties जो कि drought resistant है, disease resistant है, and last but not the least, these are also resistant to the adverse impacts of climate change. One thing. ओके तो ये बायोफोर्टिफाइड व्हीट वैरायटी है जिसमें हाई आयरन एंड प्रोटीन कंटेंट भी होता है. सो बायोफोर्टिफिकेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. बायोफोर्टिफाइड राइस के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, विद स्पेशली आयरन, जिंक एंड विटामिन B12 are the key ingredients. Likewise, we are also coming up with biofortified wheat. Alright, so these are certain measures that we are undertaking to mitigate the impact of climate change, not just on wheat, but also on other staple crops, common crops that we require actually on a real-time basis for our daily consumption. That also includes crops like rice. Alright. So how climate change affects India's wheat production? This is what exactly the article is talking about. Thank you so much. अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, then make sure to like, share, follow and subscribe.